भारतीय कला का इतिहास कक्षा 12वीं। तो आज हम दक्कनी लघु चित्र शैली का अध्ययन करेंगे और जिसमें पहला टॉपिक है हमारा उदय एवं विकास। तो पहले हम पढ़ेंगे दक्कनी शैली का उदय एवं विकास कैसे हुआ। तो दक्कनी कला का आशय उन लघु चित्रों से हैं जो 16वीं सदी से लेकर 19वीं सदी के कालावधि में बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर एवं हैदराबाद आदि राज्यों में बहुलता से बने। ये राज्य उस भौगोलिक क्षेत्र का हिस्सा रहे हैं जिनका अपना एक अलग इतिहास है। साथ ही कला, साहित्य, संस्कृति, भाषा, वेशभूषा, धार्मिक विश्वास, दर्शन, सामाजिक मूल्य व सोच भी अलग है। दक्कनी कला शैली में विभिन्न कला तत्वों का समावेश देखने को मिलता है। इस शैली में पूर्ववर्ती स्थानीय कला तत्वों के साथ ईरान, पर्शिया एवं तुर्की की इस्लामी कला व इसके तत्वों को समायोजित कर एक नई प्राकृत शैली का विकास तीन विभिन्न चरणों में हुआ है। तो अब वही दक्कनी कला के जो 3 विभिन्न चरण हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो प्रथम चरण है, इस चरण का आरंभ बीजापुर के आदिल शाही दरबार में तब हुआ जब यूसुफ आदिल शाह नामक एक ईरानी ने सैनिक से शाह बनने तक का सफ़र तय किया और 1489 से 90 ईस्वी में आदिल शाही हुकूमत की स्थापना की। उसने ईरान, पर्शिया व तुर्की से कई चितेरे, खुशखत लेखक व अन्य विधाओं के विद्वानों को अपने दरबार में आमंत्रित किया। इन चितेरों का कौशल इस्लामी कला तक सीमित था, अतः भारत की धरती पर उन्होंने जो चित्र बनाए उनके विषय व कला तत्व विशुद्ध इस्लामी ही रहे, या कहें कि यह कला ग्रंथ सज्जा तक ही सीमित रही। यूसुफ आदिल शाह की पहली पीढ़ी के उत्तराधिकारियों में भी कला के प्रति लगाव था। उनके संरक्षण में चितेरों ने कुरान शरीफ की कुछ प्रतियां, कुछ फुटकर पृष्ठों, अनवार-ए-सुहेली, यूसुफ जुलेखा जैसे ग्रंथों को भी चित्रित किया। दक्कन के चित्रों में नीले, लाल व गुलाबी रंगों का अधिक प्रयोग हुआ है। रूप विन्यास में रेखागणितीय प्रभाव है तथा प्रत्येक रेखांकन समितीय संरचना के अनुरूप है। द्वितीय चरण, इसका प्रारंभ तब हुआ जब इन राज्यों में बाद की पीढ़ी के वे मुस्लिम शासक बने जो भारत की भूमि पर ही जन्मे व पले बड़े थे। ईरान, पर्शिया या तुर्की से उनकी कोई लगाव नहीं था। यहाँ तक कि भारतीय रहस्यवाद में भी उनका गहरी दिलचस्पी थी। उनके दरबारी चितेरे भी या तो स्थानीय थे या उनके अग्रज थे जो ईरान, पर्शिया व तुर्की से आए थे। इसलिए उनकी कला शैली बेशक अब भी इस्लामी थी, किंतु उन्होंने स्थानीय कला तत्वों को भी इसमें शामिल कर लिया था। इस उदार सोच के चलते अब न केवल भारतीय विषयों पर चित्र बनने लगे अपितु रति क्रीड़ारत चित्र भी बनाए जाने लगे। अब इसका लास्ट है तृतीय चरण। इसका प्रारंभ 18वीं सदी के आरंभ में तब हुआ जब हैदराबाद में दक्कनी कला के नए रूप का उदय हुआ। कला के इस नए रूप में गोलकुंडा कला की रूमानी भाव प्रवणता के साथ साथ मुग़ल कला शैली के उत्कृष्ट तत्वों का समावेश कर लिया गया। पतनोन्मुख मुग़ल साम्राज्य के अनेक चितेरे हैदराबाद आ गए थे। इन चितेरों ने ही दक्कनी कला में मुग़ल कला तत्वों का खूबसूरती से समायोजन किया था और दक्कनी कला का नया रूप सामने आया। तो अब इस चैप्टर का लास्ट जो टॉपिक है हमारे पास, दक्कनी कला शैली की विशेषताएं, कि इस शैली में क्या क्या विशेषताएं थी। अपने पूर्व विकसित रूप में गुणों व तात्विक समायोजन के कारण दक्कनी लघु चित्र कला मुग़ल कला के समांतर खड़ी दिखाई देती है। इस शैली के लघु चित्रों में पर्शियन कला की लयित्मकता तथा कोमलता दिखाई पड़ती है। यूरोपीय गुण, त्रिआयामी प्रभाव जो कि प्राय इमारतों के चित्रण में स्पष्ट देखा जा सकता है। लंबे, गोरे एवं भावता से भरे स्त्री व पुरुष लोगों के सुंदर दिखते चेहरे, बड़ी बड़ी खुली आँखें,
स्पष्ट नाक नक्श, पर्याप्त गोलाई लिए हुए ललाट व त्रिकोण की तरह क्षीण होती पतली कमर, मन भावन मानव आकृतियों के अलावा इस शैली के चित्रों में प्राकृतिक सौंदर्य व इमारतों के चित्र में बहुआयामी प्रभाव को प्राथमिकता दी गई। तो ये अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। जिनको भी 12th के भारतीय कला का इतिहास पेंटिंग थ्योरी में प्रॉब्लम है, उनको ये वीडियो दिखाइए कि वो भी ये वीडियो देख के एग्ज़ाम को अच्छे से कर पाएँ। धन्यवाद।